विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर पिछले एपिसोड में आपको याद होगा तो हम चर्चा सुन रहे थे कैसे अहम बनता है, कैसे उससे अति सूक्ष्म शरीर बनता है, कैसे मन, अहंकार, अति सूक्ष्म शरीर और इंद्रियां, उनकी धारणाएं, ये सबसे पर्यष्टक बनता है। पर वास्तविकता में तो सब कुछ ब्रह्म ही है। और फिर आखिरी में एक बहुत सुंदर एक उदाहरण दिया था कि इस संसार में मूर्ख वैसे ही भरोसा करता है जैसे कोई व्यक्ति स्वप्न में देखे हुए किसी पुरुष के साथ अपने कन्या का विवाह भरोसे के साथ करता है। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, स्वप्न में दिखने वाला पर्वत केवल काल और आकाश में अस्तित्व प्राप्त करता है, परंतु वह किसी स्थान को धारण नहीं करता और न ही बनने और उसे मिटने में कोई समय लगता है। स्वप्न में दिखने वाला पर्वत ये तो आकाश में ही है ना। वास्तविकता में उसको बनने और मिटने में कोई समय लगा क्या? उसने कुछ ऑक्यूपाई करके रखा था क्या? नहीं, आकाश में ही था, वो वास्तविकता में था ही नहीं। कुछ ऐसी ही स्थिति इस संसार की है। ऐसे सोच के देखो, अगर आप सोए हुए हो गहरी नींद में, एक ख्वाब देखा, उस ख्वाब में आपने संसार देखा, तो कहां से आया, किससे बना, वास्तविकता में है या नहीं है? ऐसे ही ये जो संसार जिसको हम रियल कह रहे हैं ना, उसकी स्थिति है। चाहे जिस प्रकार सर्वशक्तिमान देवता अस्तित्व ग्रहण करे, ठीक उसी प्रकार एक कीटाणु भी आग झपकते झपकते अस्तित्व ग्रहण करता है। देवता जैसे अस्तित्व ग्रहण करते हैं, वैसे सूक्ष्म कीट भी पलक झपकते ही अस्तित्व ग्रहण करते हैं। जीव अपने को सृष्टिकर्ता, पालक आदि सोच लेता है, परंतु यह सब कुछ विचार रूप से अधिक कुछ नहीं है। जीव अपने आप को सृष्टिकर्ता समझ लेता है, पालन करने वाला समझ लेता है, पर वास्तविकता में क्या है? ये तो एक विचार है, सिर्फ विचार के अलावा और कुछ नहीं है। तो भी यह विचार रूप अन्य विचारों की कल्पना या धारणा कर लेता है और उसमें अनुभूत भी करता है। हे राम, अवास्तविक जीव अवास्तविकता के अवास्तविक प्रभाव के फलस्वरूप अवास्तविक संसार देखता है। जीव भी वास्तविक नहीं है ना? क्योंकि उसमें भी वो अज्ञान, अहंकार की वजह से अपने आप को जीव, तो वास्तविकता में तो वो ब्रह्म ही है। अवास्तविक जीव अवास्तविकता के अवास्तविक प्रभाव के कारण अवास्तविक संसार को देखता है। कुछ भी वास्तविक नहीं है, लेकिन देखता है फिर भी। इन सब में किसे वास्तविक कहा जाए और किसे अवास्तविक कहा जाए? इस संसार को अवास्तविक कहे, या उस जीव को अवास्तविक कहे, या उस प्रभाव को अवास्तविक कहे, या अवास्तविकता को अवास्तविकता कहे? कोई काल्पनिक पदार्थ का वर्णन काल्पनिक ढंग से करता है, दूसरा अपनी कल्पना के अनुसार उसे समझता है, परंतु वह वही समझता है जिसकी वह कल्पना करता है। ये तो सही बात है। किसी ने कोई काल्पनिक ढंग से किसी चीज को कहा, सामने वाले ने उसको अपनी समझ से, अपनी कल्पना से समझा, लेकिन क्या समझा? उसकी जो कल्पना थी ना, वैसे समझा। बताने वाला चाहे कुछ भी बताए। जिस प्रकार द्रव्यों में द्रव्यता होती है, हवा में गति होती है, आकाश में शून्यता होती है, उसी प्रकार आत्मा में
सर्वव्यापकता होती है। बहुत सुंदर। जब ईश्वर ने मुझे शिक्षा दी तब से मैं असीम आत्मा की पूजा करता हूं। वशिष्ठ जी कह रहे, जब ये सब मुझे साक्षात परम शिव ने, ईश्वर ने बताया, तब से मैं सिर्फ आत्मा की पूजा करता हूं। उस पूजा के फलस्वरूप निरंतर विभिन्न क्रियाकलापों में रहने पर भी मैं दुख से मुक्त हूं। तो जो आत्मा की पूजा करता है, उसके बाद वो जीवन में कुछ भी करे, कितनी क्रियाएं करता रहे, कितनी एक्टिविटीज में अपने आप को इन्वॉल्व रखे, लेकिन कभी दुखी नहीं होगा। मैं उस आत्मा की पूजा करता हूं जो है तो अविभक्त परंतु देखने में विभक्त प्रतीत होता है। वह आत्मा है अविभक्त, एक है, एक संध है, लेकिन दिखने में प्रतीत होता है अलग अलग है। यह पूजा मैं उन फूलों तथा उन कार्यों से करता हूं जो मुझे सहज रूप से प्राप्त है। इसके ऊपर पिछले कुछ एपिसोड में हमने काफी चर्चा की है। जो भी सहज रूप से तुम्हें जीवन में प्राप्त है, उसी के साथ आत्मा की पूजा करने के लिए साक्षात परम शिव ने कहा था। सभी जीवधारी संबंध प्रस्थापित करते भी है और संबंध होते भी है, परंतु इस विषय में योगी सदा सतर्क रहता है। यह सतर्कता स्व या आत्मा की पूजा ही है। देखो, सृष्टि है, जीवन है, संबंध प्रस्थापित होंगे, लेकिन क्या इसके प्रति आप सजग हो क्या? योगी का लक्षण क्या है पता है? वो जो भी जीवन में करता है, संबंध भी अगर प्रस्थापित होते हैं किसी व्यक्ति के साथ, वस्तु के साथ या और किसी के साथ, तो भी वो उसके प्रति सजग होता है। वरना सजगता नहीं रहेगी तो फिर सब शुरू हो जाएगा, राग, द्वेष, माया, मोह, लोभ, मत्सर, अज्ञान और फिर दुख, वो अल्टीमेट आ जाएगा। इस वृत्ति को धारण करके तथा मन को सभी प्रकार की आसक्तियों से युक्त रखकर मैं इस भयावह संसार यानी दृश्य संसार में विचरण करता हूं। इस वृत्ति को धारण करके मन के सभी प्रकार के आसक्तियों को दूर रख के मैं इस संसार में विचरण करता हूं। यदि तुम भी ऐसा करो तो दुख से विमुक्त हो जाओगे। अगर यह स्थिति तुमने भी हासिल कर ली, ये प्रभु रामचंद्र जी को कह रहे हैं और हमको भी कह रहे हैं, अगर यह स्थिति तुमने भी हासिल कर ली तो दुख से विमुक्त हो जाओगे, फिर दुख तुम्हें कभी छुएगा नहीं। जब कोई बड़ी विपत्ति, धन की हानि या किसी संबंधी की हानि तुम पर आए तो उक्त वर्णित रीति से सत्य की प्रकृति का अनुसंधान करो। कभी अगर कोई परेशानी आ जाए, धन की हानि हो जाए या बहुत कोई सगा संबंधी है उनकी हानि हो जाए, तो फिर ये जो ऊपर बताया है ना, उसके ऊपर मनन करना, चिंतन करना, उसको याद करना। तुम सुख और दुख से अप्रभावित रहोगे। ऐसे आत्मा की पूजा करोगे, ऐसे अनुसंधान करोगे, ऐसे मनन करोगे तो तुम सुख से भी और दुख से अप्रभावित। ना सुख तुम्हारा कुछ बिगाड़ पाएगा, ना दुख तुम्हारा कुछ बिगाड़ पाएगा। अब तुमने देख ही लिया है कैसे वस्तुएं प्रकट और नष्ट होती है। तुम उस व्यक्ति की नियति के विषय में भी जान चुके हो जो उनसे भ्रमित होता है तथा सत्य की प्रकृति का अनुसंधान नहीं करता। अज्ञानी व्यक्ति इस सबसे भ्रमित होता है, वास्तविकता में कुछ नहीं है, लेकिन वो वास्तविकता समझता है, भ्रमित होता है। तो तुम ऐसे व्यक्तियों के नियति के बारे में, प्रकृति के बारे में भी जान चुके हो। न उनका तुमसे संबंध है और न तुम्हारा उनसे संबंध है। संसार की ऐसी ही अवास्तविक प्रकृति है, दुख करने की तो कोई बात ही नहीं। जीवन में जिस चीज को भी तुम, जिसके वजह से दुख कर रहे हो, शोक मना रहे हो, अरे वो वास्तविक है ही नहीं। तो जो वास्तविक नहीं है, फिर उसके प्रति क्या दुख मनाना, उसके प्रति क्या शोक करना। प्रिय राम, तुम विशुद्ध आत्मा हो जिस पर सृष्टि की विविधता के भ्रामक बोध का प्रभाव नहीं होता। विशुद्ध आत्मा में इच्छा अनिच्छा की धारणाएं उत्पन्न भी कैसे हो सकती है? विशुद्ध आत्मा है तो उसको बोध हो गया है।
वास्तविक क्या है। जब वास्तविकता का बोध हो गया है तो भ्रामक कोई बोध नहीं हो सकता। तो फिर इच्छा और अनिच्छा ऐसी कोई धारणा ही उत्पन्न नहीं हो सकती क्योंकि वास्तविकता का बोध हो चुका है। इतना बोध होने पर ही चेतना की स्तुरीय स्थिति में रहो। ये बोध कर लो और चेतना की ये जो तुरीय अवस्था कही गई है उसमें ही हमेशा रहो। राम ने कहा, प्रभु मैं द्वैत के धूल से पूरी तरह से मुक्त हूं। मुझे बोध हो गया है कि यह सब ब्रह्म है। वाह। और अभी प्रभु रामचंद्र जी ये कह रहे हैं कि ये जो द्वैत का भाव है ना, ये मेरे भीतर से चला गया है और अब मुझे ये समझ में आ गया है सब कुछ ब्रह्म ही है। बहुत ही सुंदर आज का ये एपिसोड। इसको ज़रूर एक दो बार सुनना और इसके ऊपर मनन और चिंतन करना और देखना इसे हम जीवन में कैसे उतार सकते हैं, इस ज्ञान में जीवन में कैसे प्रस्थापित हो सकते हैं। आज के लिए तो यहीं पर रुकेंगे, अगले एपिसोड में देखेंगे और क्या चर्चा होती है। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।